उत्तर प्रदेश में अब गौशालाएं सिर्फ गायों के संरक्षण का केंद्र नहीं रहेगी, बल्कि गांव की नई अर्थव्यवस्था और खेती की नई क्रांति का आधार बनेगी। योगी सरकार अब गौ संरक्षण को जोड़ रही है वैज्ञानिक खेती, रोजगार और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। और इस मिशन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रही है आईआईटी कानपुर के एडवाइस टेक्नोलॉजी। जी हाँ, गोबर और गौमूत्र से तैयार होगा हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिससे खेती होगी ज्यादा प्राकृतिक, कम होगी रासायनिक खादों पर निर्भरता और गांव में खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते। तो क्या उत्तर प्रदेश देश में गो आधारित वैज्ञानिक खेती का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है? क्या यह मॉडल किसानों की लागत घटाकर आय बढ़ा सकेगा? और आखिर कैसे गौशालाएं बनेंगी रोजगार और जैविक खेती का नया इंजन? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को अब नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार गौशालाओं को केवल संरक्षण केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत मॉडल के रूप में विकसित करने जा रही है। इस पूरी योजना में आईआईटी कानपुर की आधुनिक तकनीक अहम भूमिका निभाने वाली है। आईआईटी कानपुर के बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के पीएचडी स्कॉलर अक्षय श्रीवास्तव ने गोबर और गौमूत्र से हाई क्वालिटी जैविक गोवर्कर तैयार करने की तकनीक विकसित की है। इस रिसर्च का नेतृत्व प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ बंदोपाध्याय कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस तकनीक के जरिए खेती को अधिक प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और किसानों की लागत घटेगी। योगी सरकार इस मॉडल को माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों को छोटे स्तर पर जैविक खाद्य उत्पादन इकाइयों से जोड़ा जाएगा। इससे गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही गांव स्तर पर उत्पादन से आय का एक मजबूत आर्थिक चक्र भी तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गौशालाओं में तैयार होने वाले जैविक उत्पाद सीधे किसानों तक पहुंचे। इस मॉडल से खेती की गुणवत्ता सुधरेगी, किसानों की लागत घटेगी और प्राकृतिक खेती को नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का कहना है कि यदि यह मॉडल बड़े स्तर पर सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गौ आधारित वैज्ञानिक कृषि और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर केंद्र बन सकता है। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को अब नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। योगी सरकार गौ संरक्षण को वैज्ञानिक खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़ने जा रही है। इस मिशन में आईआईटी कानपुर की आधुनिक तकनीक अहम भूमिका निभाएगी। गोबर और गौमूत्र से हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने की तकनीक विकसित की गई है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं का दावा है कि इससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी और खेती अधिक प्राकृतिक तथा पर्यावरण अनुकूल बन सकेगी। योगी सरकार इस पूरी व्यवस्था को माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल से जोड़ने की तैयारी में है। ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों को छोटे स्तर पर फर्टिलाइजर यूनिट से जोड़ा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे गांवों में बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रदेश की गौशालाएं अब केवल पशु संरक्षण केंद्र नहीं रहेंगी, उन्हें ग्रामीण विकास और जैविक कृषि के नए मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गांव स्तर पर ही उत्पादन, वितरण और आय का मजबूत आर्थिक चक्र तैयार हो सके। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का कहना है कि यदि ये मॉडल सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गौ आधारित वैज्ञानिक खेती और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर केंद्र बन सकता है। इससे किसानों की लागत घटेगी, खेती की गुणवत्ता सुधरेगी और प्राकृतिक कृषि को नई रफ्तार मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण अब सिर्फ आस्था और परंपरा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसे वैज्ञानिक खेती, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आईआईटी कानपुर की तकनीक और योगी सरकार की योजना अगर जमीन पर सफल होती है तो यह मॉडल न सिर्फ किसानों की लागत घटाएगा, बल्कि गांव में रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता भी खोलेगा। अब देखना होगा कि गौशालाओं से शुरू होने वाली यह नई जैविक कृषि क्रांति उत्तर प्रदेश को देश में किस नई पहचान तक पहुंचाती है। फिलहाल इस खबर में नहीं, बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।